आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली और अब 6 फरवरी को चक्का जाम। सवाल आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन में आखिर चक्का जाम का क्या काम। किसान चक्का जाम पर अड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अलग अलग बॉर्डर्स पर कील बंदी हो रही है, जी हां, कील की तारें लगाई गई हैं, उससे परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 26 जनवरी को अगर अराजकता फैलाने वाले किसान नहीं थे, दंगाई थे, तो उन दंगाइयों से बचने के लिए अगर किलाबंदी हो रही है तो वो किलाबंदी जरूरी है, तो फिर उस पर सवाल क्यों। इसी पर आज की महाभारत। आंदोलन शांतिपूर्ण है तो चक्का जाम का क्या काम, पहले ये रिपोर्ट देखिए। चक्का जाम या हिंसा का ऐलान। डंडे से डराने का प्रयास ना करें, हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। जिद पर किसान तो कैसे होगा समाधान। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, तीनों बिल वापिस हो, इससे कम पे कोई वार्ता नहीं हो। आंदोलन शांतिपूर्ण तो चक्का जाम क्यों। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुखी कर रहे हो। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक बार फिर उबाल है, तनाव है, बवाल के आसार है। किसान अपना आंदोलन तेज करने में लगे हैं। किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार चौकस है और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। लेकिन पुलिस की इन तैयारियों पर किसानों को आपत्ति है। वहाँ पे इस तरह के जो कटीले तार हैं ये लगाए और 3 रोड को, जिस रोड को हमने छोड़ रखा है, उन सारे की सारी रोड पे कटीले तार लगा के आने जाने का, जनता का रास्ता रोकने का काम कर जा रहा। लेकिन सवाल है कि आखिर किसानों को इससे आपत्ति क्यों है। क्या पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने चाहिए, वो भी तब जब किसानों ने 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया था। लेकिन तब क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था। तब ये किसान नेता कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे और हिंसा के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं। पुलिस ने सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतने का ऐलान कर दिया है। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके, बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है। सुरक्षा की यह तैयारी इसलिए भी अहम है क्योंकि सियासी दल इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं और सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और सरकार पर डालकर सियासी फायदा उठाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, आंदोलन शांतिपूर्ण तो चक्का जाम क्यों। सवाल आज ये कि चक्का जाम की बारी, क्या फिर हिंसा की तैयारी। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि चक्का जाम का ऐलान, हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार। और सवाल आज महाभारत में यह कि आंदोलन शांतिपूर्ण तो सुरक्षा पर क्यों है एतराज। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका आपसे परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं कि इन सभी सवालों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर आप वीडियो बनाकर भी हमें दे सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी राय, और मित्रों ऐप पर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल, और आज का सवाल यह है कि क्या 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर हिंसा की तैयारी हो रही है। अपनी राय वीडियो बनाकर हमें भेजें और शेयर करें मित्रों ऐप पर। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे दिखाएंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता इकबाल सिंह लालपुरा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, किसान नेता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी सवित मलिक, वो भी किसान नेता है, और विनोद सिंह राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और सुनीत चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत चौधरी मलिक आपके साथ कर रही हूं। चौधरी मलिक, आप ऐसा लग रहा है अंधेरे में बैठे हुए हैं, लेकिन अंधेरे से उजाले की तरफ कब चलेंगे सर? अंधेरे से उजाले के लिए की तरफ चलने के लिए चक्का जाम नहीं जरूरी है,
बात जरूरी है, समाधान जरूरी है। पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आप लोगों के चैनल ने आज 2 वर्ष पूरे किए हैं। इसके लिए आपका टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हमारी ऊपर वाले से इच्छा है कि आप लोग ऐसे दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करते रहें। आप लोगों ने पत्रकारिता को एक नया स्टेटस दिया है, उसके लिए बार बार आपको बधाई। दूसरी बात, हम लोग पहले से शांतिपूर्वक कर रहे थे, आगे भी शांतिपूर्वक करेंगे। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि कहीं हिंसा हो। अगर हिंसा होगी तो हम लोग कमजोर होंगे। जैसे कुछ उपद्रवी थे हमारे बीच में। मैं आपको थोड़ा रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा दुरुस्त करा लेते हैं क्योंकि आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया बधाई के लिए, लेकिन ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करा लें, फिर उनके पास वापस जाएंगे। लेकिन मैं तस्वीर आज तीनों बॉर्डर्स की दिखा रही हूँ, टिकरी, सिंघू और यूपी गेट, और वहां किस तरह से आज तार लगाई गई है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, इससे अगर आपत्ति है आपको चौधरी मलिक, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वहां हिंसा हुई, अराजक तत्वों ने 26 जनवरी को हिंसा फैलाई। अब भाई उन तत्वों को ही तो दूर रखना है चौधरी साहब, वो आप किसानों के साथ आकर ना मिले, इसीलिए सुरक्षा बंदोबस्त हो रही है। इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इससे दिक्कत आम नागरिक को होनी है। वही हम उठा रहे हैं कि बाद में ये कहेंगे कि बॉर्डर बंद हो गया, आम आदमी अंदर नहीं जा रहा। जैसे पहले से कह रहे थे कि इसको बंद करके रखा गया है, लेकिन हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, इसको सरकार बैरिकेड कर रही है। पहले भी सरकार ने रोका था। हाँ। आज भी जो हमने 2 रोड, एक तरफ के रोड खुले हुए थे, 2 रोड में किसान बैठे थे। सर ये आप कह रहे हैं लोगों को दिक्कत, सर ये आप कह रहे हैं लोगों को दिक्कत होगी इसलिए हटा दो, आप ये कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं सर, तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 महीने से आंदोलन पर बॉर्डर्स घेर कर बैठे हुए हैं और लोगों को दिक्कत हो रही थी सर, लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब भी बैठे हुए थे। हम लोगों ने कभी रोड बंद नहीं किया कि लोगों को दिक्कत हो रही तो बॉर्डर खाली कर देते हैं। हमने रोड ब्लॉक नहीं किया। नहीं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ, क्योंकि 2 महीने तक आपने ये नहीं कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही है तो हम बॉर्डर छोड़ देते हैं, लेकिन आज क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ाई गई है तो आम लोगों की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। हम लोग रामलीला मैदान जाना चाहते थे, आज भी जाना चाहते हैं। सरकार हमको इजाजत दे रामलीला मैदान की, वहां पर अगर हम बैठे, सरकार ने हमको रोका है, सरकार के रोके हुए बैठे हैं। अभी हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ये बैरिकेड जो कर रहे हैं, इससे आम पब्लिक को परेशान होगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी का पैसा, जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो नेशनल हाईवे, अच्छा ठीक है चौधरी साहब, उनको खोदा जा रहा है, चौधरी साहब लगाया जा रहा है, इसको फिर खोदा जाएगा, वो पैसा कहां से आएगा? चौधरी साहब आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार इकबाल सिंह जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है इकबाल जी, ये क्यों बढ़ाई गई है? अगर 26 तारीख को हिंसा नहीं होती तो आपको लगता है कि इस तरह से किलाबंदी होती बॉर्डर्स पर? अब 6 तारीख को चक्का जाम की ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था भी ना बढ़ाई जाए, कोई किलाबंदी भी ना हो और ये जिम्मेदारी भी ना ले। सुचारिता जी, ये जो कानून बने हैं, खेती कानून, इनका केवल मकसद किसान की आय बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए है। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है केवल 18 पेज के, ये मेरे पास है जी। इनमें से 11 बार बहस हो चुकी है और केवल डर है, काल्पनिक डर कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी। सरकार ने हर चीज के लिए लिख के दिया कि ऐसा नहीं होगा। अब कल का बजट भी देखा है, 1000 नई ई मंडी जो है वो भी बन रही है, एमएसपी भी कंटिन्यू करेगी, पीछे से ज्यादा पैसा खर्चा गया है जी। अब बात माननीय लालपुरा जी, ये भी बता दीजिए, जो खेती का बजट है उसका 6,000 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। पहले 154 करोड़ रुपए बजट था खेती का, देखिए 148 करोड़ कर दिया है। चौधरी मलिक, ये जो बात आप महाभारत में कर रहे हैं ना, आप और लालपुरा जी, यही बात तो आगे चर्चा और बातचीट के जरिए बढ़ सकती है सर। उसके लिए हम माध्यम नहीं, हमें माध्यम बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं चक्का जाम, आप कहते हैं ट्रैक्टर रैली, हमेशा तैयार है। अरे बात सुनिए भाई साहब, बात पूरी कर ले, फिर मुझे सृष्टि के पास जाना। सृष्टि गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बेनती कीजिए कि हमारी बात सुने। अब भी हम कहते हैं कि इनमें कोई कमी है तो बताइए। दूसरी बात, जब 26 जनवरी की बात थी, मैंने टेलीविजन पर चैनल पे कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है
80 में संजय सिंह की गिरफ्तारी 81 में हाँ। बातचीत करके हुई थी, केवल एक बयान से, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, लोग बेकाबू हो गए थे। आज 394 जी। पुलिस के जवान दिल्ली में जख्मी हुए हैं। किसी ने एक आंसू उनके लिए नहीं बहाया और उनके ऊपर कैसे भगाव के नहीं सर, और दंगाइयों सर जिन्होंने दंगा किया उन्हें तो वकीलों की फौज दे रहे हैं। विनोद सिंह जी बताएंगे, विनोद सिंह जी बताएंगे उन दंगाइयों को एक मिनट विनोद जी जिन्होंने दंगा फैलाया 26 जनवरी को, वो किसान थे या दंगाई थे? वो किसान थे या दंगाई थे? देखिए सर, वो किसान थे या दंगाई थे? फैलाने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? नहीं मैंने सर बहुत सिंपल सवाल था सर, वो दंगाई थे या किसान थे? होगा वो तो भाजपा के अति करीबी हैं जो मुख्य सूत्रधार थे दंगा फैलाने के। सवाल ये है देश में लोकतांत्रिक तरीके से कानूनी मदद किसे दे रहे हैं? भाजपा की फौज को? आप भाजपा की फौज को कानूनी मदद दे रही कांग्रेस पार्टी? क्या बीजेपी ने आह्वान नहीं किया? आपने कहा वो दंगाई भाजपा के थे। एक मिनट सर विनोद जी आपने अभी महाभारत में कहा वो दंगाई भाजपा के थे, तो आपकी पार्टी क्या भाजपा के लोगों को दे रही है लीगल मदद, कानूनी मदद? बताइए। नहीं क्या हम बिल्कुल किसे दे रहे हैं? ये बैटरी ऑफ लॉयर्स किसकी मदद कर रहे हैं? किसानों के साथ अरे पड़ोसी देश जैसा व्यवहार करेगी। किसकी मदद करने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लाठी गोली कीलों से करेगी। सर भटकाइए मत। मैं धालीवाल जी के पास जाऊंगी इसके बाद। एक मिनट विनोद जी, भाजपा यही विनोद जी आपको जो आरोप लगाने आप लगाइए ना बीजेपी पर। सर मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप लगाइए। आप मेरा सवाल सुनिए पहले। वो जो भड़का रहे थे वो दंगाई थे, किसान थे, बीजेपी के लोग थे? कौन थे सर, कौन थे? मुझे बस ये सुनना है। देखिए बीजेपी का षड्यंत्र है किसानों के गांधीवादी आंदोलन। अरे सर सर मैं फिर वही कह रही हूँ, ये घुमा फिरा कर जवाब आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है। ये का काम करने सर मैंने आपसे पहले ही कहा कि सर ये आप तैयार कर सवाल जवाब नहीं आया करिए। सवाल बहुत सिंपल है, आपको एक नाम लेना है जिन्होंने दंगा फैलाया। वो दंगाई थे, भाजपा के लोग थे या फिर वो किसान थे? सर बहुत सिंपल सवाल है सर। देखिए नहीं, मुझे नहीं देखना इधर उधर, मुझे जवाब चाहिए एक शब्द में कि ये दंगाई थे। नहीं ऐसा फर्क है, ऐसा प्रचारित सर फर्क नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं दंगाइयों को कानूनी मदद देना चाहते हैं। एक मिनट विनोद जी, तो वो दंगाई है तो उन्हें मदद कैसी? वो बीजेपी के एजेंट है तो उन्हें मदद कैसी? और अगर वो किसान है तो फिर आप बोलिए किसान है इसलिए मदद दे रहे, बोलिए। देखिए नहीं मैं नहीं देखूंगी, अब देखिए करके बहुत हो गया आपका। सर पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। मैं सृष्टि के पास जा रही हूँ। एक मिनट विनोद जी जरा सोचिए क्या थे वो जो दंगा फैला रहे थे, वो थे कौन? और आप इन्हें जिन्हें मदद दे रहे हैं वो कौन है ये भी बता दीजिए मुझे। मैं सृष्टि के पास जा रही हूँ क्योंकि यूपी गेट पर मौजूद है और वो जो कील बंदी आपने देखी है, मैं सृष्टि के पास वापस जाऊंगी क्योंकि वो वहां पर यूपी गेट पर मौजूद है और वहां पर किस तरह से कील बंदी की गई है, कील और नुकीले तारों की एक दीवार खड़ी की गई है जिससे परेशानी हो रही है कुछ लोगों को। लेकिन मैं धालीवाल जी आपसे पूछ रही हूं, जिन लोगों ने दंगा फैलाया 26 जनवरी को, जिन्होंने दंगा किया, वो तो अराजक तत्व थे, तो वो अराजक तत्व दूर रहे भाई किसान आंदोलन से, उसके लिए सुरक्षा तो बढ़ाई जाएगी वहां। धालीवाल जी देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं ना कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे, इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि कोई स्टैंड ही नहीं रह गया। सबसे पहले इन्होंने पंजाब में बात की कि भैया किसान रेल रोक रहे हैं, सरकार उनका साथ दे रही है। आप कील लगाएंगे? अरे मेरी बात तो सुन लो भैया, अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा, बात सुन लो पहले तो आपने पंजाब में रेल रोकी, फिर मिन्नतें करके रेल चलवाई, मनमानी करेंगे, और फिर उसके बाद दिल्ली वर्सेस पंजाब बनाया, दिल्ली वर्सेस पंजाब के गाने गाए, दिल्ली वर्सेस पंजाब के कार्ड छपाए, और कार्ड छापने के बाद जब हमारा यूथ वहां से आया तो आपने उनको भी दंगाई करार दे दिया, फिर आपने उनको बीजेपी का करार दे दिया। अरे पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करो, जो वो लोग थे वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे
दिया किसान से, आपका स्टैंड कोई स्टैंड ही नहीं रह गया। पहले मैं एक बार विनोद जी आपसे फिर पूछ रही हूँ, विनोद जी मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, जिन्होंने दंगा फैलाया वो दंगाई थे, बीजेपी के एजेंट थे या फिर वो किसान थे? सर आप किसे मदद दे रहे हैं, कानूनी मदद? देखिए किसान कभी दंगाई नहीं हो सकता, किसान कभी नहीं दंगा फैलाता। तो आप बीजेपी के एजेंट्स को मदद दे रहे हैं? बाकी दंगे का संबंध ये कह रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी के एजेंट्स को कानूनी मदद दे रही है। अरे सर थोड़ा तो होमवर्क करिए सर। पहले आपको नहीं लगा कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी? आप मदद किसे दे रहे हैं पहले ये तो तय करिए। पार्टी कांग्रेस पार्टी किसे मदद दे रही है ये तो थोड़ा सोच कर आइए। अगर वो दंगाई थे तो उन्हें क्यों आप, अगर वो दंगाई थे बीजेपी के एजेंट तो आप उन्हें मदद क्यों दे रहे हैं? और अगर वो किसान थे तो आप हिम्मत दिखाइए ना बोलने की किसान थे। हम नहीं बोल पा रहे आप। मैं सृष्टि के पास जा रही हूँ, सृष्टि के पास जा रही हूँ मैं। सृष्टि यूपी गेट पर मौजूद है और वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, एक एक तस्वीर वहां से दिखा रही है। सृष्टि कील बंदी जिस तरह से की गई है, जिस तरह से नुकीले तार बिछाए गए हैं, बहुत से लोग यहाँ सवाल उठा रहे हैं भाई क्यों कर दिया ये? मुझे ये बताइए दिक्कत क्या है? अराजक तत्व, यही कहा गया 26 तारीख को अराजक तत्व घुस गए ट्रैक्टर रैली के दौरान, अब वो ना घुसे, किसानों से दूर रहे, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ये स्वाभाविक नहीं है क्या? जरा तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, मैं सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे घेराबंदी कर दी गई है, पूरी तरीके से किलेबंदी की गई है। ये 4 लेयर की सिक्योरिटी और बैरिकेडिंग यहाँ पर फेंसिंग के साथ में की गई है। इसके साथ ही मैं नीचे आपको ये नुकीली जो कीले यहाँ पर लगाई गई हैं इसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये कीले सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि वो ट्रैक्टर, आपको सुचारिता बखूबी याद होंगे कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर धड़ाधड़ ट्रैक्टर अंदर घुसे थे, ये भी नहीं देखा कि सामने पुलिस की पूरी फोर्स है, मीडिया है वहां पर और किसी को भी चोट आ सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए कीले यहां पर लगाई गई है कि आप कितना भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर लें, वो ट्रैक्टर इसके आगे नहीं जा पाएगा। और किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि लगातार आप 2 महीने से बैठे थे इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी ऐसी बैरिकेडिंग यहां पर नहीं की गई थी। किसी ने भी आपको नहीं कहा कि आप यहां से उठकर चले जाइए और आप आंदोलन मत करिए, जबकि आपका सहयोग यहां पुलिस पूरी तरीके से कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि हमने अराजकता नहीं फैलाई, वो जो भी लोग थे वो बीजेपी वाले थे, तो आपके लिए तो बेहतर है वो दंगाई कम से कम यहां नहीं घुस पाएंगे। वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता आप बता रहे हैं, बीजेपी वाले जो यहां पर दंगा कर रहे थे, तलवार हिला रहे थे या वो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो यहां पर घुस नहीं पाएंगे। तो अच्छा तो आपके लिए है, आंदोलन आपका बेहतर होगा। मैं पीछे की भी तस्वीर दिखाने देना चाहूंगी, वहां पर भी चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। मात्र एक रास्ता यहां पर खुला हुआ है जो कि मीडिया का आना जाना रहता है, तमाम लोग आंदोलन में आते जाते हैं गांव के भी, इसलिए वो रास्ता खोला गया है। नहीं तो चारों तरफ से इसीलिए बंद किया गया क्योंकि ये मौका आपने दिया, आपने अपना वादा तोड़ा, तो पुलिस आखिरकार जनता की सुरक्षा के साथ में समझौता कैसे कर सकती है, इसीलिए बैरिकेडिंग की गई, इसीलिए ये किलाबंदी की गई, जिसको टिकैत साहब कह रहे थे कि ये राजा की किलाबंदी है, हमें कैद करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सवाल उन्होंने नहीं पूछा कि 2 महीने से जब वो यहाँ पर बैठे थे तब किसने उनको कैद किया, तब किसने फेंसिंग लगाई थी और तब किसने ये बिल्कुल। और सृष्टि देखिए, सृष्टि वहां से जो तस्वीरें दिखा रही है वो अपने आप पोल खोल रही है, वो अपने आप तस्वीरें पोल खोलती है। शिवम, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो जो यूपी गेट से सृष्टि दिखा रही हैं, सृष्टि मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं कि थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो आंखें खोलने के लिए और पोल खोलने के लिए बहुत जरूरी है। शिवम, अगर अराजक तत्व आ रहे हैं, दंगाई आ रहे हैं, आप उन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो अच्छा है, आपकी सुरक्षा में लगी है। सुचारिता जी, पहले तो अखंड भारत का सपना लिए हुए एक भारतीय पूरे भारत की तरफ से रिपब्लिक भारत के 2 साल पूरे होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि भारत में कोई भी लहर और कोई भी हवा चल रही होगी, ये चैनल और आप हमेशा इस देश के साथ ही खड़े होंगे। अब इन तस्वीरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से विनोद जी को बताया और पूछा सवाल, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको यही तय नहीं है कि ये किसान है या कौन है, आप छुड़ाना किसको चाहते हो, बचाना किसको चाहते हो। जहां तक इस किलेबंदी का सवाल है, लगातार महाभारत पर 26 तारीख से पहले भी और रिपब्लिक भारत पर भी ये सवाल किए जा रहे थे। हम खुद सब लोगों से पूछ रहे थे कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि इस देश में कैपिटल जैसा माहौल नहीं बनेगा, यूएसए जैसा माहौल नहीं बनेगा। लेकिन अंततः वही हुआ जो वो लोग करना चाहते थे, उन्होंने किया। उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता पर चोट की, इस देश के सम्मान पर चोट की। आज जो ये है
ये उन्हीं के लिए है और ये उनको कहा जा रहा है कि कल आप ये फिर से ना कहने लगे 7 तारीख के समय पर कि सरकार के गुंडे आ गए, भाजपा के गुंडे आ गए, संघ के गुंडे आ गए। आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको अब इसको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल आप ये ना कहें और इस देश में जितने किसान वहां पर बैठे हैं सिर्फ वही किसान नहीं है, इसके अलावा इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग दिल्ली के हैं और एनसीआर के हैं, उनकी भी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की है। आपको अराजकता, दंगा, गुंडागर्दी फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप वो लोग हैं जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, पुलिस के सामने सिग्नेचर करके आते हैं और फिर आगे दंगा फैलाते हैं। मैं आप बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था, आपके पास सवाल का जवाब तो था नहीं। सुचारिता जी ने जब आपसे पूछा कि बता दीजिए कि वो दंगे वाले थे या किसान थे, तो उसका सवाल का जवाब तो आपको था नहीं, डेविएट करने के लिए आ गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी भी बैरिकेडिंग की जरूरत पड़े, सरकार को अब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे दंगाइयों से, मैं किसानों को दंगाई नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने भी 26 तारीख को यह दंगा किया, ऐसे दंगाइयों से निपटने के लिए जिस भी लेयर की सिक्योरिटी की जरूरत है वो होनी चाहिए। 1% भी छूट देना इनके लिए घातक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रयोग फिर से किया जा रहा है। शाहीनबाग पार्ट 2 जिस तरह से बदल रहा है, ये खतरनाक है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है, मैं मानकर चल रही हूं, आपको भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। अब जिम्मेदारी सरकार की है, चक्का जाम, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी सरकार की है। और दिल्ली में तो सर सरकार फिर अपना काम कर रही है, वो वहां पर लगा रही है सुरक्षा के लिए जो जरूरी है। सही कहा आपने, जब सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार करेगी जो करना है। बिल्कुल। सुनीत जी करने दीजिए। सुनीत जी की आवाज नहीं आ रही है। सुनीत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। सुनीत जी का ऑडियो ठीक कराइए, उसके बाद मैं आती हूँ। विनोद, मैं चौधरी मलिक आज का, हाँ बोलिए सुनीत जी बोलिए। हाँ, कि किस तरह से औरतें थी जिन्होंने प्रयास किया कि पानी को रोका जाए, उनके ऊपर से पानी की गाड़ी चली गई। सुनीत जी, यूपी गवर्नमेंट की ये काम किया गया। लोग थे सुनीत जी, तो जो लोग कौन थे, क्या देखा नहीं आपने? दूसरों से क्या पूछते हैं? सुनीत जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी सरकार सुनिश्चित करे, तो फिर सरकार सुनिश्चित कर रही है, सरकार वो कर रही है बंदोबस्त जो उसे लगता है होना चाहिए। सुचारिता, सरकार वो बंदोबस्त कर रही है जो उसे लगता है वहां होना चाहिए। लेने का मौका दिया गया था, आपसे 4 दौर की बात पुलिस ने की थी, पुलिस ने आपको पूरी जिम्मेदारी लेने का मौका दिया था, आपको नेता मानकर पुलिस ने आप पर भरोसा जताया था, लेकिन आप तो धोखेबाज निकले। आप अपने ही किसानों को, या फिर यूं कहिए बाहर से आने वाले लोगों को आप संभाल नहीं पाए, क्योंकि आप खुद ही भड़का रहे थे। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपका एजेंडा था। जो टिकैत साहब वहां पर बैठे हैं वही उन आदमियों में से हैं जिन्होंने ये कहा था कि कौन रोकेगा मुझे 26 जनवरी को टैंक के बराबर में ट्रैक्टर चलाने से, बक्कल तार दिए जाएंगे उसके, और अब कहते हो कि पुलिस की जिम्मेदारी है। अरे भड़काऊ गैंग के लीडर ही आप हैं, एनआईए ने समन ही आपको इसलिए किया है। बेशक आप आज किसान का चोला पहनकर विपक्ष की समर्थन से, विपक्ष के नेताओं से कंधे से कंधा मिलाकर वहां बैठे हैं, लेकिन भूलिएगा मत, इस देश का झंडे का अपमान करने के कारण आपको एनआईए का नोटिस है। मैं एक बार चौधरी मलिक के पास जा रही हूं, देना पड़ेगा। जब तक आपका ये चोला बचा रहा है, बचाए रखिए। और भाजपा, चौधरी मलिक, मेरी मंशा, हमारी मंशा ये बिल्कुल, आप देखिए पहले दिन से आप आंदोलन पर बैठे, आप रिपब्लिक भारत पर आ रहे हैं, महाभारत में आप आते रहे। मैंने हमेशा ये कहा कि आपकी मांगे हैं, उनका सम्मान हो, बातचीत के जरिए हल निकले। लेकिन जब 26 जनवरी की तारीख ने बहुत चीजें बदल दी हैं चौधरी मलिक, और जो हिंसा हुई उसके बाद बहुत से लोग जो समर्थन में थे वही सवाल करने लग गए। ये आम लोगों की बात कर रही हूं मैं चौधरी मलिक। तो आज जब वो मुझे एक चीज बताइए सर, आपने कहा आम लोगों के लिए रास्ता, आम लोगों के लिए दिक्कतें होंगी वहां ये तार लगाने से। सर 2 महीने तक भी आम लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें नहीं हुई तो ये जानकारी गलत है आपकी सर। बहुत दिक्कतें हुई लेकिन लोगों ने साथ दिया आपका। लेकिन 26 जनवरी के बाद अब लोगों को लगता है कि जो सरकार को ठीक लगे, अगर सुरक्षा बढ़ानी है तो बढ़ाए, अगर तार लगाने हैं तो लगाएं, क्योंकि हमें हिंसा नहीं देखनी है। जी हमको तार लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, जब हमको दिल्ली में नहीं जाना उधर आप खूब तार लगाइए। लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं कि जो हमने रोड छोड़ा हुआ था, जो बराबर के रोड चल रहे थे, उस पर क्यों लगाए जा रहे हैं? उससे हमारे आम भाई बहनों को दिक्कत हो रही है। ये
ये एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है सरकार द्वारा। कैसे किसान को बताइए, एक चीज बताइए मलिक साहब, जब आपके 26 तारीख के आंदोलन में पुलिस वाले महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, उनको आपने लाठियों से पीटा। इस देश के पुलिस वालों को लाल किले पर किस तरह से वो वीडियो आपने देखा, आपने उनको नहीं बख्शा। क्या जिम्मेदारी है कि आप इधर आकर सड़क के दूसरी तरफ आकर लोगों को मारना शुरू कर दें? किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। ठीक है, चौधरी मलिक बोलिए, आप अपनी बात। हमको जो मिला था रास्ता, बाहर का रास्ता मिला था, हम बाहर अपनी परेड कर रहे थे। आप अंदर क्या लेने गए? अंदर जो गए वो अंदर भी गए। आप अपनी जान बचाने के लिए ये क्यों कहते हैं? आपके बस की कानून व्यवस्था संभालनी नहीं? चौधरी मलिक, मैं आपसे चौधरी मलिक, मैं आपसे एक अनुरोध कर रही हूं। ये मैंने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले भी सवाल आपसे पूछा था और बहुत से किसान नेता जो आए थे उनसे पूछा था। अब आप चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं 6 तारीख को। उस चक्का जाम में किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे सर? क्योंकि पहले आपने जिम्मेदारी नहीं ली, अब लेंगे। पहले जब चक्का जाम कर चुके हैं उसमें कोई उपद्रव नहीं हुआ है। जहां भी उपद्रव होता है वहां पर जो प्रखंडकारी लोग हैं वो जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपने गुंडों को लेकर वहां गाड़ियां तुड़वाते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं सुचारिता जी। क्या नहीं कमेंट ना? हाँ शिवम पूछिए, मुझे 10 सेकंड के पास जाऊंगी। हाँ पूछिए सवाल पूछिए। आप सबीत मलिक जी एक चीज बताइए, अगर दंगाई आपके नहीं है तो टिकैत साहब यूं क्यों कह रहे हैं बैठ करके जब तक 80 लोगों को हमारे छोड़ा नहीं जाएगा हम सरकार से बात नहीं करेंगे? अरे बीजेपी और संघ के लोगों से बड़ा प्यार हो गया आपको, इसलिए आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा कि सरकार बात ही नहीं करेंगे? जब से ये केस हुआ है। अच्छा, तो पुलिस क्या काम करे ये भी आप ही से पूछना पड़ेगा। मतलब पुलिस क्या करे? 1000 वीडियोस रिपब्लिक भारत के पास है, सबके चेहरे कैमरा पे हैं। अब पुलिस किसको पकड़े और किसको छोड़े ये शबीत मलिक बताएंगे। ये वैलिड सवाल इसलिए क्योंकि यही सवाल मैंने विनोद जी से पूछा, शिवम ने उसी का दूसरा एंगल दिया है और ये आपको इसका जवाब देना होगा। एक मिनट, जब शिवम पूछ रहे हैं, एक मिनट। अरे भाई, पुलिस, कानून, लोकतंत्र, सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े नहीं है शबीत मलिक। आप हमारा बड़ौत में धरना चल रहा था। ये दंगाइयों का देश नहीं है। धालीवाल जी, हम कहीं दंगाइयों के देश में नहीं रहते। लॉ एंड ऑर्डर, कानून को मेंटेन करने का काम पुलिस का है, उसको करने दीजिए, उसको करने दीजिए। आपको उस पर ध्यान नहीं चाहिए। सुन लीजिए एक मिनट, चौधरी मलिक एक मिनट। लालपुरा जी आप पहले जवाब दीजिए, अगर ये दंगाई नहीं है तो फिर उन्हें छोड़ने की मांग किसान नेता क्यों करते हैं? अगर ये दंगाई है तो फिर इनके लिए वकीलों की फौज कांग्रेस क्यों खड़ा करना चाहती है? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों खड़ा करना चाहते हैं? लालपुरा जी, ये है कौन? सुचारिता जी, किसानों की बातें, किसानों की मांगे, किसानों के डर सभी कुछ दूर करने के लिए सरकार 11 दौर की बात कर चुकी है और आगे भी लिख के दिया है कि हमने ये प्रपोजल है, इसमें मेरे पास भी ये कानून पड़े हैं, एक एक अक्षर को पढ़ा है और इन्होंने एक जगह नहीं बताया कि इससे जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जमीनों पे कब्जा हो जाएगा, बंदियां खत्म हो जाएंगी, ये लालपुरा हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा। चौधरी मलिक देखिए, मैंने शिवम को रोका कि आप बोले, अब जरा उन्हें बोलने दीजिए पहले। सुनानी भी चाहिए और बात यह है कि जितनी बार इन्होंने गिरती ली उतनी बार दंगा हुआ और दंगई जब आते हैं तो ये कहते हैं हमारे नहीं है, तो किसके हैं वो दंगई? जो 25 यही तो सवाल है लालपुरा जी, कौन है, किसके हैं दंगाई? उनके फोटो वो सिंधु बॉर्डर पे हो, किसके साथ? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज क्या कहा वो एक बार सुनवाती हूँ, एक बार सुनिए, उसके बाद मैं इस बहस को आगे लेकर जाऊंगी। एक बार सुनिए। आपके एमएलए किसानों की गाड़ियां बिकवाते हैं, ट्रैक्टर। अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है वो करना चाहिए।
यहाँ पे अपना निजी हित हट जाता है, बल्कि उसके जगह पे डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता के हित में क्या चीज़ है वही हमें करना चाहिए, समाज के हित में क्या है वही हमें करना चाहिए। और मैं सीधे सृष्टि के पास जा रही हूं, यूपी गेट पर मौजूद है सृष्टि। आपने सुना दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा कि जो जनता के हित में है वही करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। यानी आपके पीछे जो नुकीली तारे हैं वो जनता के हक में है, हित में है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां बैठे किसान नेता ये भी कह रहे हैं भाई जनता को दिक्कत हो रही है। वो 2 महीने जनता को कोई सुविधा तो मिली नहीं, दिक्कत ही तो हुई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, ये फिर से ये फेंसिंग और तारे मैं दिखाना चाहूंगी। आपको बता दूं अभी कोई खास मेहमान या किसान नेता हमारे बोल रहे थे कि आपने अंदर क्यों फेंसिंग और तारे क्यों लगा रखी है, जबकि हमें दिल्ली में जाना नहीं है। ये दिल्ली से ही आने वाला रास्ता है और दिल्ली से यहाँ लोग आते हैं, इसीलिए इस रास्ते को बंद किया गया और यहाँ पर ये नुकीली कीलें लगाई गई ताकि ट्रैक्टर किसी तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली पर ना घुस पाए। जो रास्ता, अगर आप चक्का जाम भी कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, तो जनता के हित में फैसला किया जाए। क्योंकि जो बवंडर उस दिन मचा था, जो तस्वीरें हमने उस दिन देखी थी, उसके बाद से ये भरोसा कर पाना मुश्किल है कि आप जो वादा लिखित में करते हैं आप उसको नहीं तोड़ेंगे और आम जनता को नुकसान नहीं होगा। और आम जनता की बात अगर ना की जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से आम जनता संघर्ष कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीरें हमने देखी उसमें आम जनता वहां आकर ये कहती है कि 2 महीने से हम खुद खाना पानी लेकर, जूस पानी लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया गया उसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बॉर्डर को आप तत्काल खाली कर दीजिए। आप इसी से समझ सकती हैं कि जनता की मंशा क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर लाल किले की प्राचीर पर आप पहुंच जाते हैं और आप दूसरे धर्म का झंडा फहरा देते हैं तिरंगे के बगल में, तो आप सीधे तौर पर कहते हैं कि पुलिस ने इनको इजाजत दी, पुलिस ने पंजाब के युवाओं को बदनाम करने की कोशिश की, पुलिस ने ही इनको कहा और इनको उकसाया कि आप लाल किले की प्राचीर पर जाकर चढ़ जाइए। तो तब सीधे तौर पर आप ये सवाल खड़ा करते हो। और जब उसी सुरक्षा के लिए कि जो दंगाई है, जो अराजक तत्व हैं, जो किसान के भेष में आ जाते हैं और जो जिनसे आप सीधे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो नहीं जानते, हम तो रूट पर जा रहे थे, उन्हीं अराजक तत्वों के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे आप पल्ला झाड़ रहे हैं और आप उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहे हैं और आप उन्हीं के लिए समर्थन मांग रहे हैं। देखिए सृष्टि, आप तो इतने दिन से रिपोर्ट वहां कर रही हैं, राकेश टिकैत से खुद आपने कई बार बात की है और जब आप बात रख रही हैं तो आप वहां परिस्थितियों को भी अच्छी तरह समझती हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं विनोद जी, आपने मेरी सहयोगी सृष्टि को सुना, वो वहां से रिपोर्ट कर रही है जहां पर शायद आप अभी तक गए भी नहीं होंगे। शायद 2 महीने आपने बात जरूर की है, लेकिन आप यूपी गेट गए, टिकरी और सिंघू गए हैं आप, क्योंकि वहां पर आम लोगों को पिछले 2 महीने में काफी दिक्कतें हुई हैं। विनोद जी, हुई है कि नहीं हुई है, मुझे ये बताइए पहले। आम लोगों को दिक्कतें हुई है कि नहीं? कृपया 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, देखिए, आम लोगों को दिक्कतें हुई है कि नहीं हुई है वहां पर, मुझे बताइए जरा पहले। देखिए कृपया 1 मिनट। जी देखिए, लालपुरा जी, शिवम जी, नहीं, मैंने सवाल पूछा, लालपुरा जी के पास बाद में जाइएगा। आपको लग रहा है आम लोगों को दिक्कतें हुई है पिछले 2 महीने में? इनको पिछले, विनोद जी, कोई दिक्कत नहीं। जब सवाल अन्नदाताओं के सम्मान का है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो भी बेहद आम लोग हैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हुई है आम लोगों को? देश में अपनी आवाज, अपने भविष्य की चिंताओं के लिए खड़ा होना क्या सर, आप हमेशा रैली की तरह क्यों बोलने लग जाते हैं? मैं रैली वाला, सर मैं रैली की बात नहीं है, ये पानी बंद कर दे, ये कीले लगा ले, ये देशद्रोही कह दे। अच्छा ठीक है, लेकिन इनका कोई प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। ये सारे प्रयोग कर ले, आम लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं हुई, मैं ये पूछ रही हूं, क्योंकि इन्होंने बद्दुआएं ली हैं अन्नदाताओं की। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूं आम लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? विनोद जी, गुंजायमान एक आवाज है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। सर, आपने सिद्ध कर दिया कि आप अपने आप को हमेशा रैली में ही पाते हैं। आपको लगता है हमेशा एक रैली चल रही है, मुझे ऑडियंस मिली और मैं भाषण बोलता रहूं। ऐसे नहीं होता है सर। सवाल पूछा मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा आम लोगों को दिक्कतें हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? आप कह रहे नहीं हुई, पिछले 2 महीने से नहीं हुई, तरीके से आंदोलन चल रहा है। ठीक है, आप कह रहे नहीं हुई। शिवम, क्या उन्हें दिक्कतें नहीं हुई? सृष्टि वहां से दिखा रही थी तस्वीरें, 2 महीने तक जब सड़कें बंद रहती है, लोगों को डर लगता है निकले कि नहीं निकले, कहीं हम फंस ना जाए। ये स्वाभाविक है, लोगों के मन में ये डर आता है कि कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, हमें जहां जाना है हम वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन विनोद जी कह रहे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे देश का भविष्य फंसने की कगार पर है। देखिए सुचारिता जी, हाथ जोड़कर अब इनको कहिए प्लीज चुप हो जाएं। जब वो बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, मैं हाथ जोड़कर शालीनता
सुचारिता जी, मैं हाथ जोड़कर बड़ी शालीनता से सर झुकाकर इस दिल्ली की जनता और आसपास की जनता से तो ये कहना चाहता हूं कि आपने अपने 2 करोड़ लोगों के भविष्य में आने वाले 4 साल के लिए ये धरना और प्रदर्शन तो लिख लिया है, क्योंकि आपने एक ऐसे धरना कुमार मुख्यमंत्री चुने हैं जो पहले इसमें खुद मास्टरी किए हुए थे और अब वो धरना स्पॉन्सर करते हैं, तो ये तो रहेगा। लेकिन धरना करना आपका राइट है, लेकिन आपकी आजादी किसी के लिए आतंक नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धरना अधिकार है आपका, लेकिन सड़कें नहीं जाम कर सकते हो, दूसरे की भी आजादी है। दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग हैं वो क्या टैक्स नहीं देती? ये जो टीवी पर बैठे हैं सुचारिता कुकरेती से लेकर तमाम वो लोग जो दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, ये क्या टैक्स नहीं देते? मैं क्या टैक्स नहीं देता? सब टैक्स देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप जैसे कुछ लोग जो तथाकथित किसान हैं वो इस देश को भड़काकर सड़कों पर बैठे, सड़कें जाम करें, लोगों को परेशान करें। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हो ना, उस पर डेली 5 लाख वाहन इधर से उधर जाते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी भाई? मतलब आपकी आजादी और जो इंसान परेशान हो रहा है, 10,000, 20,000, 50,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसको सुबह से शाम तक 18 घंटे काम करके अपने घर जाना होता है, उसकी फिक्र नहीं है क्या? उसकी फिक्र नहीं है? किसानों की बड़ी फिक्र हो रही है आपको, अपने राज्यों में कुछ कीजिए ना। आज संजय राउत आए थे किसानों के लिए, उस राज्य से आए थे जिस राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। ये हिपोक्रेसी दिखाना बंद कीजिए, ये हिपोक्रेसी दिखाना बंद कीजिए और ये लड़ना भी बंद कीजिए। ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। इस देश में सभी के अधिकार है, देश में सभी के अधिकार है और हद से ज्यादा चौधरी मलिक और धालीवाल जी को लीजिए, सुने तो सुन लिया कीजिए। मैं धालीवाल जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपको लगता है, मैं धालीवाल जी को नहीं देख पा रही, मैं धालीवाल जी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। अब आज अगर ये तारे लगा दी हैं तो उससे दिक्कत है, उससे परेशानी है और हवाला आम लोगों का दिया जा रहा है कि आम लोग उससे परेशान हो रहे हैं। परेशानी किसकी बड़ी है? पिछले 2 महीने में परेशानी रही, लेकिन सबने समर्थन किया, साथ दिया, हमने भी साथ दिया है। हम भी चाहते हैं कि अन्नदाता की मांगे मानी जाए, उनकी जो मांगे हैं उन पर बात हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन 26 जनवरी के बाद अब अगर आप चक्का जाम करेंगे, जो हिंसा दिल्ली ने देखी उसके बाद आप चक्का जाम की बात कहेंगे तो लोगों के मन में डर आएगा कि नहीं आएगा? धालीवाल जी, सब हमारे साथ थे, कल भी और आज भी हमारे साथ थे। और जो आसपास के मलिक, जो आसपास मैं मलिक, उन्होंने मलिक साहब बात करने दे। देखिए, देखिए, आप किसान की बात करें, सारा देश किसान के साथ है, सारा देश अन्नदाता के साथ है। सरकार ने जो एक रेवोल्यूशनरी बजट कल इंट्रोड्यूस किया है, टोटल फोकस एग्रीकल्चर पे और किसान पे है। और इसके बाद इसके बाद जो शंसे थे, आप पहले पंजाब में बोल रहे थे मंडियां बंद हो जाएंगी, आप बोल रहे थे सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। अभी कल तो बजट में भैया उसका तो बजट ही 1.5 गुना हो गया। अब आप क्या करोगे? क्या बताओगे लोगों को? बताइए मेरे को मलिक साहब, क्या बताओगे लोगों को? बजट तो 1.5 गुना हो गया, सरकारी खरीद तो बंद नहीं हो रही, मंडियां तो बंद नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप चक्का जाम करोगे, फिर भी अराजकता फैलाओगे और चक्का जाम करके अराजकता फैला के फिर उसका दोष जो है वो बाद में गवर्नमेंट पे मरोगे। अरे भाई, हमारे नौजवानों को कब तक, पूरे देश का किसान, चौधरी साहब, हमारे पंजाब के बच्चों को इतना बदनाम मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, धालीवाल जी हमारे करने दीजिए बात, फिर आप बोल लीजिए। करो आपका कोई स्टैंड नहीं रह गया है। ठीक है चौधरी मलिक, देखिए चौधरी मलिक अभी भी आप बोले जा रहे हैं। मैंने 2 बार आपसे कहा कि एक बार धालीवाल जी को बात खत्म कर लेने दीजिए, आप बोले जा रहे हैं। सर, ऐसे कैसे बात होगी? आपकी बात आपको लग रहा है हम लोग तक पहुंचेगी? लोग सोचेंगे देखिए कैसे आतंक मचा रहे हैं, ऐसे ही आतंक मचाते होंगे, ये सोच लेंगे लोग। नहीं, आप सोचिए तो सही, आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे तो वहां पर आप किसी को खड़े होने का मौका नहीं देंगे बॉर्डर पर। मैं आपसे सिर्फ चौधरी मलिक ये सीधा पूछ रही हूं, आम लोगों के मन में सर एक डर होगा, क्योंकि 26 जनवरी को जो हमने देखा है उसके बाद हमें ये लगता है कि किसान नेता जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं हम 26 जनवरी की आपने जिम्मेदारी नहीं ली, अब चक्का जाम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे जिम्मेदारी तो सरकार की है, जिम्मेदारी तो सरकार देखे। तो मतलब आप नहीं देखेंगे कुछ, आप सिर्फ चक्का जाम की कॉल दे देंगे, यही कहूं मैं? हम लोग
हम लोगों ने पहले भी चक्का जाम किया था, जो बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से निपटा। सर जो कुछ भी पहले किया हो 26 तारीख के बाद की चीजें बदल गई शांतिपूर्वक होंगे। सर आपने किया, मुझे पता है, लेकिन 26 जनवरी के बाद तस्वीर बदल गई है, क्योंकि हमने वो हिंसा देखी जो हमारे गणतंत्र पर एक तरह का वार था। और उसके बाद मैं कभी आपसे ये नहीं कह सकती हूं चौधरी मलिक के आपने पहले शांतिपूर्ण तरीके से किया, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है अभी तक मुझे पता नहीं है। उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं ली, और ना आपने पहले ली और ना आप अभी ले रहे हैं, ना आप अभी ले रहे हैं। जब तक वो चलता रहा ड्रामा, एक भी नेता दिखा नहीं मीडिया में, सब गायब हो गए। सर आप अगर जिम्मेदारी लेकर कोई काम करेंगे चौधरी मलिक, तो कम से कम लोग कहेंगे कि जिम्मेवारी आपकी है। आप कम से कम जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना चक्का जाम करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं सर, इसीलिए इस चक्का जाम से डर लग रहा है हम लोगों को। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ शामिल होने के लिए महाभारत में, और रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पर वीडियो बनाकर अब आप दें अपनी राय और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का सवाल, क्या 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर फिर हिंसा की तैयारी हो रही है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।